हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन। फ्रेंड्स, एज यू नो आपका सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और यार आप इसके लिए प्रिपरेशन भी बेहतर लेवल की कर रहे होंगे। आपने स्टार्ट कर दी होगी प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ आपको इतने टाइम से इंतज़ार था कि हाँ यार एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन को एकदम वार लेवल पे ले आएँ। तो अभी तो आ गया। तो यार आज हम बात करेंगे कि ये जो सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आया आपका, ये जो जुलाई से अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है 2023 सीटेट का, इसमें क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, क्या कुछ सब्जेक्ट होने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ पासिंग मार्क्स रहने वाला है, क्या वैलिडिटी है सीटेट एग्ज़ाम की, और क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या कुछ हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या कुछ सब्जेक्ट लें जो कि हाँ सही रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेंगे। तो यार आपका सारा डाउट इस एक छोटे से वीडियो में क्लियर होने वाला है। सो यार लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देखते हैं क्या कुछ बातें हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें और हम अपनी प्रिपरेशन को ऐसे आगे वॉर लेवल पे ले आएँ जिससे हमारा सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। सारे लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे सीटेट के। ओके, तो हम सारी बातें आगे करते रहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे आज हम देखते हैं क्या कुछ सिलेबस, सब्जेक्ट पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो चलते हैं, क्या कुछ बातें हैं देखते हैं। तो यार यहाँ पे आपका 2 पेपर होने वाला है सीटेट का, एक पेपर 1 एंड एक पेपर 2। तो यार मैं आपको बताऊं, आपका यहाँ पे जो ये पेपर 1 होगा ये फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास तक के लिए होगा, एज यू नो। ओके, फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के लिए होगा। और वहीं पे पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर 2 की बात करें, तो ये 6 से लेके 8th क्लास तक के लिए होगा। तो यार याद रखिएगा, यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट में यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो ये होगा आपका 30 नंबर का। मैथ भी आपका 30 नंबर का होगा। CDP, यहाँ पे आपको CDP में 15 नंबर का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा एंड 15 नंबर की पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी CDP में। ओके, एंड मैथ में अगेन 15 नंबर का आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा एंड अगेन 15 नंबर की पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी। EVS में भी आपका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा और यहाँ पे भी आपको 15 नंबर का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा एंड 15 नंबर की पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी। आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर रहा है, यहाँ EVS में आपको कुछ क्वेश्चन चेंज देखने के लिए मिलेंगे। चेंजेस थोड़े बहुत होंगे, पर हाँ याद रखिएगा थोड़ा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ पे आपके 2 लैंग्वेज देखने के लिए मिलेंगी और दोनों लैंग्वेज कंपलसरी होंगी। यहाँ पे भी आपको 30 नंबर देखने के लिए मिलेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का पेडागोजी होगी एंड 15 नंबर का कंटेंट होगा। लैंग्वेज 2 में भी वही है, 15 नंबर की पेडागोजी एंड 15 नंबर का कंटेंट होगा। दोनों लैंग्वेज कंपलसरी हैं। ओके, और यहाँ पे जो 2 लैंग्वेज हैं, आपकी जो लैंग्वेज आपकी बेहतर हो, जो लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, उसे आप फर्स्ट में रखिएगा। एंड लैंग्वेज सेकेंड में आपकी जो लैंग्वेज मतलब उससे अच्छी हो, जैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ही रखिएगा, क्योंकि आप हिंदी बोलते हो, आप हिंदी शुरू से बोलते आ रहे हो, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड लैंग्वेज सेकंड में आप कोई भी भाषा रखिए, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया एंड सो ऑन, जो भी लैंग्वेज आपकी हो, 22 भाषाओं में से कोई भी एक लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में रखिए। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि इंग्लिश या संस्कृत, इन 2 लैंग्वेजेस में से आपकी जो लैंग्वेज अच्छी हो आप उसे रखिए, या फिर इन 22 भाषाओं में से जो भी भाषा आपकी अच्छी हो, जिसमें आप सहज महसूस करते हो, आप वो लैंग्वेज लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको नंबर गेन करने हैं। आपको ये नहीं बताना है कि मैंने इंग्लिश ले रखी थी या फिर फारसी, उर्दू, मद्रासी, संस्कृत, आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाना है, बस आपको नंबर लेने हैं। फिर वहाँ पे आपसे कोई ये नहीं पूछेगा जब आप बताओगे कि मैंने 130 स्कोर किया है, 145 स्कोर किया है 150 में से, तो वहाँ पे कोई ये नहीं पूछ रहा होगा कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने क्या रखा था, लैंग्वेज सेकंड में क्या रखा था। ओके, तो यहाँ पे आप वही सब्जेक्ट रखिएगा जिसमें आप मतलब नंबर गेन कर सको। ओके, और यार मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी आपकी जो दोनों लैंग्वेज है, तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज है। 15 नंबर कंटेंट में यहाँ पे आपको 15 नंबर का पैसेज देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? 15 नंबर का आपको पैसेज देखने के लिए मिलेगा। तो ये पैसेज जो होगा, ये 2 पैसेज देखने के लिए मिलेंगे आपको दोनों भाषाओं का। ओके, तो यहाँ
2 पैसेज देखने के लिए मिलेंगे, एक 7 नंबर या 8 नंबर ऐसे पैसेजेस होंगे। ओके, फिर वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और जैसे बात कर ली जाए सेकेंड लैंग्वेज, फिर चाहे सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश रख रहे हो या संस्कृत रख रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको 15 नंबर की कंटेंट देखने के लिए मिलेगा एंड 15 नंबर की पेडागॉजी देखने के लिए मिलेगी। तो जो 15 नंबर का कंटेंट होगा आपका ये, तो यहाँ पे आपको पैसेज देखने के लिए मिलेगा 15 नंबर का, वो 7 नंबर का होगा या एक 8 नंबर का होगा। ओके, या एक 9 नंबर का होगा या एक 6 नंबर का होगा, ऐसे आपको पैसेजेस देखने के लिए मिलेंगे। लेट्स सपोज आप फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश रख देते हो। ओके, इंग्लिश रख देते हो, तो यहाँ पे आपको जो एक पैसेज, यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि 2 पैसेज देखने के लिए मिलेंगे, तो एक पैसेज आपका क्या होगा, पोइट्री होगा। एज इट इज़ यहाँ पे अगर आप हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में रख रहे हो, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी वहाँ पे आपको एक पोइट्री, एक कविता देखने के लिए मिलेगी। अगर आप हिंदी रख रहे हो फर्स्ट लैंग्वेज में, तो यहाँ पे दो पैसेज होंगे, उसमें एक आपको कविता देखने के लिए मिलेगी और एक ऐसे स्टोरी टाइप का होगा। तो यार अगर हिंदी में आपको कविता देखने के लिए मिलती है तो वहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट वगैरह में हर चीज़ में इजीली आंसर निकाल लोगे। ओके, लेकिन अगर इंग्लिश या संस्कृत आप फर्स्ट लैंग्वेज में रखते हो, तो वहाँ पे अगर पोइट्री या फिर श्लोक देखने के लिए मिल जाता है, तो आप कॉन्टेक्स्ट में जब आंसर निकालना होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश यही करिएगा कि जो लैंग्वेज, जैसे हिंदी है तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में ही रखिएगा, मेरा इतना कहने का मतलब है। ओके, तो यार ये कुछ बातें रह गई फर्स्ट पेपर की। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। जब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सेकंड पेपर है ये कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक के लिए, 6 to 8 तक के लिए। तो यार याद रखिएगा, यहाँ पे अगर जब बात की जाए फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के लिए, तो एज यू नो यहाँ पे जो बच्चा होगा वो 6 से लेके 11 वर्ष तक का होगा। तो इन बच्चों को ध्यान में रख के, इस एज सिनेरियो को ध्यान में रख के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको ध्यान में रख के आपको आंसर भी करना है। ओके, पेडागॉजी में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड जब हम आते हैं पेपर 2 पे, तो यहाँ पे आपका पेपर 2 जो होगा वो 6 to 8 क्लास तक के लिए होगा। यहाँ पे जो बच्चों का एज ग्रुप होगा वो कुछ 11 से लेकर 14 वर्ष तक का होगा। तो यहाँ पे आपको एज ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे भी CDP आपका एज इट इज होगा, जैसे आपको फर्स्ट पेपर में देखने के लिए मिलेगा वैसा ही होगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे भी जो आपका CDP होगा ये 30 नंबर का होगा। ओके, और यहाँ पे भी आपको 2 लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी, एक लैंग्वेज 1 और दूसरा लैंग्वेज 2। तो यहाँ पे भी दोनों लैंग्वेज कंपलसरी हैं। आप कोई भी लैंग्वेज, जैसे जो लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है, जिस भाषा में आप सहज महसूस करते हैं, वैसी भाषा आप यहाँ पे रखिए। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे ग्रामर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछे भी जाते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको पूरी ग्रामर नहीं उठा के पूरी महाभारत नहीं पढ़नी है। ओके, और यहाँ पे अगर बात की जाए लैंग्वेज फर्स्ट की, तो लैंग्वेज फर्स्ट में यहाँ पे भी यार 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज सेकेंड में भी यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पेपर फर्स्ट में आपने देखा था यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो रहे थे, बट यार यहाँ पे 4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आपका थर्ड सब्जेक्ट आता है, थर्ड सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे अथवा करके देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप मैथ या साइंस रख सकते हो। तो यार ये जो मैथ या साइंस होगा ये आपका होगा 60 नंबर का। तो यहाँ पे आपको जो मैथ देखने के लिए मिलेगी ये होगी 30 नंबर की, एंड साइंस जो होगी ये होगी 30 नंबर की। ओके, एंड यहाँ पे जो और करके इसके अलावा या तो आप मैथ और साइंस लीजिए या फिर आप सोशल साइंस रख लीजिए। तो यहाँ पे जो सोशल साइंस होगी यार ये 60 नंबर की होगी, और यहाँ पे जो आपने मैथ और साइंस देखा ये 30 नंबर का होगा। ओके, तो यहाँ पे यार जो ये मैथ होगी, तो यहाँ पे मैथ में 20 नंबर का आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा, एंड 10 नंबर की आपको पेडागॉजी देखने के लिए मिलेगी मैथ में। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा, चाहे आप मैथ और साइंस रखिए 60 नंबर टोटल मिला के, जिसमें 30 नंबर की मैथ हो जाएगी, 30 नंबर की साइंस, या फिर आप 60 नंबर का सोशल साइंस रखिए। तो यहाँ पे ओवरऑल ये सारी बातें आपके सब्जेक्ट में हैं। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि अब जैसे आपको लग रहा हो कि सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस तो वही लोग लेंगे जो ग्रेजुएशन में BA कॉमर्स वगैरह रखे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, भले ही आपने ग्रेजुएशन में BA किया हो, ओके, भले ही आपने ग्रेजुएशन में BA किया हो, लेकिन अगर आपकी मैथ और साइंस आपके इस सब्जेक्ट से बेहतर है, सोशल साइंस से बेहतर है, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने BSc किया है, आपका BSc में मैथ रहा है या फिर कोई भी सब्जेक्ट रहा है,
ओके, आपने साइंस साइड से किया है, लेकिन अगर आपको यहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे है, आपका सोशल साइंस बेहतर है आपकी मैथ और साइंस से, तो आप सोशल साइंस ले सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखिएगा आपने 3 साल जो ग्रेजुएशन किया है, 3 से 4 साल, कोई 4 साल का भी करता है, ओके। तो यहाँ पे जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपने ईंटें नहीं तोड़ी हैं, यहाँ पे आपने पढ़ाई की है। तो ऑब्वियसली अगर आपने मैथ ले रखा है या फिर साइंस ले रखा है, तो 3 साल जो आपने वहाँ पे पढ़ाई की है, तो वो सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस से बेहतर ही होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करिएगा। पेपर 2 की बात की जाए, ओके। तो यहाँ पे ये सारी बातें कुछ हो जाती हैं, ओके। और अगर यहाँ पे बात कर ली जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है, तो यार एलिजिबिलिटी सीटेट के लिए आप तब एलिजिबल हैं अगर आपने बीएड डीएलएड ऐसे कुछ कोर्सेज कर रखे हों, ओके, या फिर आपने डीएलएड कर रखा हो। तो एक बात यहाँ पे आप और याद रखिएगा, पहले तो ऐसा होता था कि हाँ आप बीएड के सेकेंड ईयर में हो, डीएलएड में भी यही चीज़ें थी, आप थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में हो देन आप एलिजिबल थे। लेकिन यार आज की डेट में क्या है, फिर चाहे आप बीएड हो या डीएलएड हो, अगर आप पहले सेमेस्टर के पहले दिन में भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ पे आप एक बार पेपर को पास करिए, लाइफ टाइम की वैलिडिटी रखिए, जीवन पर्यंत ये वैलिड रहेगा। और यहाँ पे सीटेट में कोई ये नहीं है कि आप 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट दे सकते हो, आप कितने भी अटेम्प्ट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्वालिफाई कर चुके हैं, स्कोर इम्प्रूव करने के लिए आप वापस से दे सकते हैं एग्ज़ाम अगर आपका मन है तो, ओके। तो ये कुछ बातें रही एलिजिबिलिटी को लेके। और अगर बात कर ली जाए ड्यूरेशन क्या कुछ रहने वाली है, टाइम ड्यूरेशन की, कि आपका एग्ज़ाम कितने टाइम में होगा, क्या कुछ बातें हैं। तो टाइम ड्यूरेशन में यार याद रखिएगा आपको 150 मिनट मिलेंगे। 150 मिनट बोले तो 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे, ऐसे 150 मिनट मिलेंगे आपको। और क्वेश्चन नंबर की बात कर ली जाए तो यार आपको क्वेश्चन भी 150 देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन कितने देखने के लिए मिलेंगे, 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और नंबर टोटल कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, 150 मार्क्स होंगे, ओके। नंबर कितने देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, 150। और अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट जुलाई 2023, आप जो ये एग्ज़ाम देने जाओगे जुलाई से अगस्त तक में, यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ पे ये बातें भी ध्यान रख के चलिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको आराम से, ओके। और पेपर कैसे होगा, आपका बाइलिंगुअल पेपर होगा, ओके। दोनों भाषाएं होंगी यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा, ओके। और अगर बात कर ली जाए पासिंग मार्क की, पासिंग मार्क क्या कुछ रहने वाले हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए जनरल 90 नंबर चाहिए, और SC ST OBC कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 82 नंबर चाहिए। ये तो है पासिंग मार्क्स, लेकिन आपको पासिंग मार्क्स पे नहीं अटकना है, आपको कम से कम 100 एबव तो रहना ही है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होंगे, आपको नोट्स भी मिलेगी, तो 100 एबव तो आप ऐसे ही पहुँच जाएंगे, ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका पेपर जो रहने वाला है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, दोनों भाषा में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो ये पेपर क्रैक करके आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में टीचर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल इंडिया की बात कर रही हूँ, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के लिए एचटेट की मांग की गई है, वहाँ पे सीटेट वाले एलिजिबल नहीं हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ पिछले 1-2 सालों से ऐसा हुआ है कि वहाँ पे एचटेट की मांग की जा रही है, ओके। और अगर यार बात की जाए प्लान क्या कुछ होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या कुछ होनी चाहिए सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो एकदम अहम मुद्दे पे बात करते हैं कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ओके। तो यार अगर प्लानिंग में बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको PYQ सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके। प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा, कुछ ना हो सके तो आपका ये जो 2 पेपर ऑनलाइन हुआ है 21-22, ओके, 21-22 ये 2 साल के जो पेपर ऑनलाइन हुए हैं, इन्हें तो मस्ट एकदम मतलब निहायत ज़रूरी है, इन्हें सॉल्व करना ही करना है आपको, ओके। PYQ हो गया, आपको सिलेबस से नहीं भटकना है भाई, सिलेबस से नहीं भटकना है। सिलेबस यार मैं बातें करूँगी सिलेबस के बारे में, वैसे तो फ़िलहाल मैं बात करूँ आपसे, मैं सीटेट की स्ट्रेटजी के बारे में एक अलग वीडियो ही बनाऊंगी, तो वहाँ पे हम सारी बातें कर रहे होंगे, सारे प्लान देख रहे होंगे, कितना टाइम किस पे खर्च करना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, ओके।
और हमें कब तक किन चीज़ों पे समय खर्च करना है। जैसे ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा टाइम प्रीवियस ईयर पे ही लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हम नोट्स ही पढ़ रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा टाइम हम कंटेंट ही पूरा ऐसे पढ़े जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे मतलब यार हमारी प्लानिंग कितनी बेहतर है। देखो यार, पढ़ने के लिए हर इंसान पढ़ता है, पढ़ने के लिए बहुत सारे इंसान पढ़ते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए 24-24 घंटे इंसान पढ़ रहा है, ओके। लेकिन यार यहाँ पे फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कमाल की बात तो ये है। तो वहाँ पे पता है मैटर क्या करता है, मैटर क्या करता है, आपकी प्लानिंग क्या थी, आपकी रणनीति क्या थी, ओके। ये नहीं है कि आपको युद्ध लड़ने जाना है तो कैसे भी, वहाँ पे आपकी प्लानिंग मैटर करती है, आपने प्लान क्या बनाया था। तो हम लोग इसीलिए एक स्ट्रेटजी का, प्लानिंग का एक अलग वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ पे हम सारी बातें कर रहे होंगे, ओके। लेकिन हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा ये मोटी मोटी जो बातें हैं, फर्स्ट थिंग तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना ही है विद एनालिसिस। सिलेबस से आपको भटकना नहीं है। अगर जैसे सिलेबस में, जैसा कि यार मैंने पहले भी आपसे बातें की, पूरी ग्रामर आपको नहीं उठा के बैठ जाना है। आप नरेशन पढ़ रहे हो, आप एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो, संस्कृत का पूरा ग्रामर निकालिए, अगर आपने संस्कृत ले रखे हैं, हिंदी का पूरा ग्रामर निकाल के बैठ गए आप, तो आपको पूरी महाभारत नहीं पढ़नी है ग्रामर की, ओके। और मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी से नहीं भटकना है, 10 किताबें आपको नहीं पढ़ना है। जितने भी डेटा और जो भी चीज़ें हैं, अगर आपने एनसीईआरटी से उठाया है तो याद रखिए वो रिलायबल हैं चीज़ें। और जब आप फॉर्म फिल करिएगा सीटेट का, अभी तो फॉर्म आप नहीं फिल किए होंगे, ओके, तो एप्लीकेशन नंबर, बातें ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या क्या एकदम अच्छे तरीके से मतलब रखना है बैकअप प्लान के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ऐसे सेव करके रख लेना है अपने फ़ोन में कहीं। एक तो एप्लीकेशन नंबर सेव करके रखिएगा, क्या एप्लीकेशन नंबर है आपका, पासवर्ड क्या आपने डाला है, किस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म भरा है, फ़ोन नंबर आपका क्या है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको बैकअप प्लान के लिए, ओके, जैसे आपका रोल नंबर वगैरह है और भी कुछ चीज़ें जैसे गुम हो जाती है, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें अगर नहीं मिल रही हैं तो आप ईमेल आईडी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, इन सारी चीज़ों से आप अपनी आंसर की वगैरह देख सकते हो ईजिली, ओके। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अगर हम बात कर लें क्वेश्चन टाइप कैसा आ रहा है, तो यार सीडीपी की लैंग्वेज थोड़ी लेंदी देखने के लिए मिलेगी आपको, ओके। सीडीपी की लैंग्वेज थोड़ी लेंदी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि 2022 में रहा है, ओके। हाँ, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपका जुलाई से अगस्त तक में पेपर होगा, तो स्टार्टिंग में मे बी, जिसका स्टार्टिंग में पेपर हो, मे बी मतलब लैंग्वेज वगैरह सही देखने के लिए मिले। लेकिन हाँ, जैसा जैसे भाई डेट आगे बढ़ती जाती है, कितने क्वेश्चन लाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी करने लगते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको सीडीपी में, जैसा कि मैंने आपसे पहले बातें की, 15 नंबर का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा एंड 15 नंबर की पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे जो 15 सीडीपी में आपको एक क्वेश्चन, एक क्या, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके, एक क्वेश्चन तो मस्ट है, रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं अजर्सन और रीजन वाले। और अगर बात की जाए आपको नया क्या पढ़ लेना है, तो नए में आपको निपुण भारत पढ़ लेना है। निपुण भारत से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ओके। निपुण भारत से क्वेश्चन रहना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन रहे हैं, ये क्वेश्चन कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। आरटीई से, राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन रहना है। पोर्टफोलियो हो गया। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं यार जहाँ से क्वेश्चन एकदम मस्ट है, रहना है आपको यहाँ से, मतलब ये सारी चीज़ें छोड़नी ही नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो ये सब मतलब पढ़ लीजिएगा एकदम बाकायदे से। और मैथ की अगर मैं बात कर लूँ आपसे, तो मैथ जो होगा यार, मैथ में कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ इजी रहनी है, मैथ आपकी एकदम इजी रहनी है, एकदम इजी रहेगी, आप यकीन मानिए। प्लस माइनस ऐसे कुछ चीज़ें आप लगा के कर रहे होगे, मैथ इजी रहनी है। हाँ, और बात कर ली जाए मैथ की पेडागोजी, जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो वहाँ पे हाँ थोड़ा लैंग्वेज को लेंदी किया जा सकता है। मैथ की पेडागोजी में 1 से 2 क्वेश्चन बेन हिले से ज़रूर रहना है, बेन हिले को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज ऑफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बेन हिले से क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो ऐसे 1-2 चीज़ें हो जाती हैं जहाँ से क्वेश्चन मस्ट है, रहेगा, ओके। जैसा कि मैंने आपसे बातें की, निपुण भारत हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, यहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो रहेंगे ही रहेंगे। अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, ये सब रहेंगे। और अगर बात की जाए इंग्लिश में आपका, तो यार मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश का भी वही सीन है। यहाँ पे 15 नंबर का कंटेंट होगा
और 15 नंबर की पेडागोजी होगी। यहाँ पे ये 2 चीज़ें होंगी, 15 नंबर कंटेंट एंड 15 नंबर पेडागोजी। और कंटेंट में एज़ यू नो यहाँ पे आपसे पैसेज पूछा जाएगा। पैसेज के अलावा यहाँ पे पैसेज में हाँ थोड़ी बहुत 1-2 क्वेश्चन ऐसे ग्रामर के पूछ लिए जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा अलंकार है, ओके, ये यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये सारे 1-2 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर से रिलेटेड। और अगर बात की जाए पैसेज में, पैसेज का हाँ यार थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे टफ होती है पैसेज की, तो इसे आप ये जो टफ होती है इसको इजी बनाने के लिए आप प्रैक्टिस, बस एक चारा है प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए यार आप यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। न्यूज़पेपर वगैरह जब आप पढ़ते रहेंगे, ये ना आप अपनी डेली हैबिट में ले आइए। जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ईजी देखने के लिए मिलेंगी, ईजी लगेंगी, ओके, क्योंकि आप ना इससे डेली ऐसे रिलेट कर रहे हो, ओके। तो यार ये सारी चीज़ें रही सीटेट जुलाई 2023 के लिए, ओके। यहाँ पे आपका जो जुलाई से अगस्त तक में एग्ज़ाम होने वाला है। और यार मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ, आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 2 महीने नहीं, सिर्फ 2 महीने बचे हैं आपके पास। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। और यार मैं भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ, आपको टाइम टू टाइम सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। और हाँ, आपको लास्ट में नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। लेक्चर आपको यहीं इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे, PYQ सारे लगा रहे होंगे, आपको लेक्चर भी मिल रहे होंगे। लेक्चर के साथ साथ हम लोग ढेर सारे MCQ सॉल्व कर रहे होंगे और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगा ही रहे होंगे। तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वापस से बोलती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो प्रिपरेशन को वार लेवल पे लाने का टाइम आ गया है। और आप भी खुद से पहले यही कमिटमेंट कर रहे थे कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद हम प्रिपरेशन पे एकदम लग जाएंगे। तो यार वो टाइम आ गया है। एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।